दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डाला हुआ हरा धनिया। अगर कंटेंट अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफ़ी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सही करें। दोस्तों, हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन त्रिकोण पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इन्हें फॉलो करके आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर्स से बात की, और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर्स से बात करने के बाद ये पता चला है कि जब भी वो लोग बच्चों की कॉपीज चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है। कई टीचर्स ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वो लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि ज़रूर स्टूडेंट को कुछ आता जाता नहीं है। वही अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट बच्चों को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत लकी है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। आखिर हम किस दिन कमाएंगे? तो चलिए अब हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग कैसे सुधरे। सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारी बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी हैंडराइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सर रखकर लिखते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सर रखकर और गर्दन को झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहाँ से अच्छी आएगी? इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। टिप नंबर 7, हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी ये काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कस के पकड़कर लिखते हैं तो इसके दो घाटे होते हैं। एक तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा जब हम पेन को कस के पकड़कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है और फिर रायता फैल जाता है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़ो ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर ना दिखाई दे। टिप नंबर 6, आपने अक्सर सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में भी नहीं आती है। इसीलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी आने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। टिप नंबर 5, इस टिप के बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। दरअसल जब हम लिखते हैं तो हम केवल अपने पंजों का ही यूज़ करते हैं, जिससे हमारे हाथों में जल्दी दर्द होने लगता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। तो अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें लिखते टाइम अपने पूरे हाथ को मूव करते हुए लिखना है, जिससे कि हमारे हाथ में दर्द भी नहीं होगा और हम साफ साफ और देर तक लिख भी पाएंगे। इसे प्ले करके देखिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अब अगले पॉइंट पर जाने से पहले एक छोटा सा इमेजिन कीजिए। सोचिए, आप एक ऐसी सड़क पर चल रहे हैं जहां दोनों तरफ पेड़ एक सी लाइन में लगे हुए हैं, बिल्कुल सीधे, एक जैसे अंतर पर। और अब सोचिए, दूसरी तरफ एक सड़क है जहां पेड़ टेढ़े मेढ़े हैं, कहीं पास तो कहीं दूर। अब बताइए, दोनों में से कौन सी सड़क पर चलना ज़्यादा अच्छा और सुकून वाला लगेगा? बिल्कुल वही जहाँ पेड़ एक लाइन में हैं, सजे हुए हैं। बस बिल्कुल यही चीज़ हमारी हैंडराइटिंग में भी होती है। अगर हम लाइन के ऊपर नीचे लिखते हैं, कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे, तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में बिगड़ी बिगड़ी सी लगती है। लेकिन अगर हम अपने हर एक अक्षर को एक लाइन में रखते हैं, मतलब सेम हाइट सेम बेस लाइन, तो हमारी हैंडराइटिंग प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लगती है। इसलिए अगली बार जब भी आप कुछ लिखो तो ये ध्यान रखो कि आपके सारे अक्षर सीधे और बराबर लाइन में हो। आप चाहो तो हल्की सी पेंसिल से लाइन भी खींच सकते हो या रूल्ड नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। छोटी सी आदत है लेकिन कमाल का फर्क लाती है। टिप नंबर 3 दोस्तों, जिस तरह साफ पानी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह राइटिंग में भी होता है।
अगर हमारा पेज बिल्कुल साफ साफ होगा तो राइटिंग भी साफ साफ दिखाई दिखेगी। वही अगर हमारा पेज गंदा होगा तो फिर कितना भी अच्छा लिख लो वो मज़ा नहीं आएगा। अब आप इन दोनों हैंडराइटिंग को ही देख लीजिए। पहली हैंडराइटिंग में पेज काफ़ी गंदा है, इसलिए राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, लेकिन दूसरी हैंडराइटिंग में पेज बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए हैंडराइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। टिप नंबर 2, हमारी ये एडवाइस है कि आप किसी भी काम की प्रैक्टिस करके परफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप काफ़ी दिनों तक कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ लिखते रहें। मेरे साथ भी से यही दिक्कत होती थी, इसीलिए पेपर शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दिया देता था और पेपर आते आते मेरा हाथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता था और मैं पेपर में बहुत अच्छे से लिख पाता था। आप लोग भी इस फॉर्मूला को ज़रूर यूज़ सकते हैं। टिप नंबर 1, दोस्तों एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायर भी अच्छा ही होगा, और अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह पेन के साथ भी होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का होगा तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही अगर हम कोई सस्ता या घटिया पेन यूज़ करेंगे तो फिर हैंडराइटिंग ख़राब होना तो बनता है। इसीलिए लिखते समय, खासकर पेपर में लिखते समय, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेन को यूज़ करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस होती है। जैसे कुछ लोगों को मोटे पेन से लिखना पसंद होता है, वही कुछ लोगों को पतले पेन से लिखना पसंद होता है। इसीलिए आप जिस तरह के पेन से लिखने में कंफर्टेबल हो, हमेशा उसी पेन का यूज़ करें। फिर देखिए क्या गजब की राइटिंग आती है। अभी तक हमने वीडियो में जो कुछ भी सीखा, अगर उसे अप्लाई करना हो तो हम पेन चूज़ करने से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले अपना मनपसंद पेन चूज़ कर लो और फिर लिखने के लिए एक साफ सुथरा पेज खरीद लो। पेन लिखना स्टार्ट कर दो। लिखने से पहले सही पोजीशन में बैठ जाओ और लिखते समय हमेशा इस चीज़ पर फोकस करो कि शब्दों के बीच बराबर गैप हो और हमारा पेन पकड़ने का एंगल सही हो। और दोस्तों, जब भी लिखना स्टार्ट करो तो शुरुआत हमेशा धीरे धीरे ही करो। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी तो फिर आप दनादन लिखने लगोगे और आपकी हैंड राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। और दोस्तों, जाते जाते आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं और उनकी हैंड राइटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन पेन से निकलने वाली हल्की हल्की स्याही पेज पर लगती रहती है और पूरे पेज पर डॉट डॉट बन जाते हैं, जिससे हैंडराइटिंग काफ़ी बिगड़ जाती है। इसीलिए पेपर में लिखते समय हमेशा एक छोटा सा कपड़ा या रुमाल का टुकड़ा अपने पास रखें और समय समय पर पेन की निब को साफ करते रहें।